हेलो दोस्तों, हिंदूज़ फेस्टिवल.com में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री सत्यनारायण व्रत कथा में सदानंद ब्राह्मण की कथा। सुज्जी बोले, ऋषियों, भगवान नारायण ने स्वयं कृपा पूर्वक देवर्षि नारद जी जिस प्रकार इस व्रत का प्रचार प्रसार किया है, अब मैं उस कथा को कहता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। लोक प्रसिद्ध काशी नगरी में एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे गृहस्थ थे, दीन थे तथा स्त्री पुत्रवान थे। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। उनका नाम सदानंद था। एक समय वे भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। उन विनीत एवं अतिशय शांत सदानंद को मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए, जो साक्षात श्री हरि ही थे। उन वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी श्री हरि ने ब्राह्मण सदानंद से पूछा, दिव्य श्रेष्ठ, आप किस निमित्त से कहाँ जा रहे हैं? सदानंद बोले, सौम्य, अपने पुत्र कलतादी के भरण पोषण के लिए धन याचना की कामना से मैं धनिकों के पास जा रहा हूँ। नारायण ने कहा, द्विज, निर्धनता के कारण आपने भिक्षावृत्ति अपना रखी है। इसकी निवृत्ति के लिए सत्यनारायण व्रत कलयुग में सर्वोत्तम उपाय है। इसीलिए मेरे कथन के अनुसार आप कमल नेत्र भगवान सत्यनारायण जी के चरणों की शरण ग्रहण करें। इससे दारिद्र्य, शोक और सभी संतापों का विनाश होता है और मोक्ष भी प्राप्त होती है। करुणामूर्ति भगवान के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण सदानंद ने पूछा, ये सत्यनारायण कौन है? ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले, नाना रूप धारण करने वाले, सत्यवर्त, सर्वत्र व्यापक रहने वाले निरंजन वे देव इस समय विप्र का रूप धारण कर तुम्हारे सामने आए हैं। इस महान दुख रूपी संसार सागर में पड़े हुए प्राणियों को तारने के लिए भगवान के चरण नौका रूप है। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे भगवान की शरण में जाते हैं, किंतु विषयों में व्याप्त विषय बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान की शरण में न जाकर इसी प्रकार संसार सागर में पड़े रहते हैं। इसीलिए द्विज, संसार के कल्याण के लिए विविध उपचारों से भगवान सत्यनारायण देव की पूजा आराधना तथा ध्यान करते हुए तुम मेरे इस व्रत को प्रकाश में लाओ। विप्र रूपधारी भगवान ने ऐसा कहते ही उस ब्राह्मण सदानंद ने मेघों के समान नील वर्ण, सुंदर चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, नवीन विकसित कमल के समान नेत्र वाले तथा मंद मंद मुस्कुराने वाले, वनमाला युक्त और भौरों द्वारा चुंबित चरण कमल वाले पुरुषोत्तम भगवान नारायण के साक्षात दर्शन किए। भगवान की वाणी को सुनने के बाद, प्रत्यक्ष दर्शन करने के बाद उस विप्र के सभी अंग पुलकित हो उठे, आँखों में प्रेमाश्रु भर आए। उन्होंने भूमि पर गिरकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और गदगद वाणी से वह उनकी स्तुति करने लगे। हे संसार के स्वामी, जगत का कल्याण करने वाले, अनाथों के नाथ, तीनों प्रकार के तापों को समूल नष्ट करने वाले भगवान सत्यनारायण को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज मैं धन्य हो गया हूँ, पुण्यवान हो गया हूँ। आज मेरा जन्म सफल हो गया है, जो कि मन वाणी से अगम अगोचर आपका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। लोकनाथ रमापते, किस विधि से श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए? हे विभो, कृपा कर मुझे बतलाइए। संसार को मोहित करने वाले भगवान सत्यनारायण मधुर वाणी में बोले, हे विप्र, मेरी पूजा में बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। अनायास धन प्राप्त हो जाए, उसी से श्रद्धापूर्वक मेरा व्रत करना चाहिए। इस व्रत की विधि इस प्रकार है, सुनो। अभिष्ट कामना की सिद्धि के लिए पूजा की सामग्री एकत्रित विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। 1.25 सेर की गोधूम चूर्ण में दूध और शक्कर चाहिए। वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। पंचामृत के द्वारा भगवान सालग्राम को स्नान कराकर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा तांबुल आदि उपचारों से मंत्रों द्वारा उनकी अर्चना करनी चाहिए। अनेक मिष्टान, भोजन पदार्थों और फूलों से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों तथा परिवारजनों के साथ मेरी कथा सुननी चाहिए। राजा तुंगध्वज के इतिहास, भीलों की और वणिक साधु की कथा आदरपूर्वक स्मरण करनी चाहिए। कथा के अनंतर भक्तिपूर्वक सत्यदेव भगवान को बारंबार प्रणाम कर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। उपरांत स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता
द्रव्यादि में नहीं है अपितु श्रद्धा से होती है। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार जो विधिपूर्वक पूजा करते हैं वे पुत्र पौत्र धन संपत्ति से युक्त होकर श्रेष्ठ भोगों को उपभोग करते हैं और अंत में मेरा सानिध्य प्राप्त कर मेरे साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। जो जो कामना करते हैं वह अवश्य ही पूरी हो जाती है। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वे ब्राह्मण भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। मन ही मन उन्हें प्रणाम कर भिक्षा के लिए नगर की ओर चले गए और उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि आज मुझे जो भी भिक्षा प्राप्त होगी मैं उससे भगवान सत्यनारायण की पूजा अवश्य ही करूँगा। उस दिन अनायास ही बिना मांगे ही उन्हें बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त हो गई। वे आश्चर्यचकित हो अपने घर आए। उन्होंने सारा वृतांत अपनी पत्नी को बताया। उन्होंने श्री सत्यनारायण जी के व्रत पूजा का अनुमोदन किया। वह पति की आज्ञा से श्रद्धापूर्वक बाजार से पूजा की सभी सामग्री को ले आई और अपने बंधु बांधवों पड़ोसियों सहित भगवान सत्यनारायण की पूजा में सम्मिलित होने के लिए बुला लाई। सदानंद ने भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा की। कथा समाप्ति पर प्रसन्न होकर उन्होंने कामनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से भक्त वत्सल भगवान सत्यनारायण प्रकट हो गए। उनके दर्शन कर ब्राह्मण सदानंद ने भगवान को इस लोक में तथा परलोक में सुख तथा पराभक्ति की याचना की और कहा, हे भगवान, आप मुझे अपना दास बना लें। भगवान भी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ये देखकर कथा में आए हुए सभी जन अत्यंत विस्मित हो गए और ब्राह्मण भी कृतकृत्य हो गए। वे सभी भगवान को दंडवत प्रणाम कर आदरपूर्वक प्रसाद ग्रहण कर वह ब्राह्मण धन्य है धन्य है। तभी से लोक में यह प्रचार हो गया कि भगवान सत्यनारायण का व्रत अभिष्ट कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाला, क्लेशों का नाश करने वाला, भोग मोक्ष को देने वाला है। इस कथा को सुनने के बाद राजा चंद्रचूड़ की कथा सुने। जय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।